जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 241 नंबर से लेकर 250 नंबर क्वेश्चन का सफ़र करेंगे। ठीक है, मात्र 10 क्वेश्चन को। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं से शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है निम्न में से किस युक्ति द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। शुष्क सेल, लेक्लांक सेल, वोल्टीय सेल, ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर 241 का है डी, ये सभी के सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी के सभी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। दिया क्या है अगला क्वेश्चन, लेक्लांकी सेल में विध्रुवक होता है कार्बन CuSO4 MnO2 K2Cr2O7। तो आपका 242 का ऑप्शन नंबर सी MnO2। आई होप कि आप लोग जानते होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है किस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आयनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा। तो 243 का आपका ऑप्शन नंबर आप लोग कल के लेक्चर में पढ़े भी होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। चलिए अब हम लोग 244 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया क्या है, दिया है शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा जाता है बना होता है। शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला, ब्लैक कलर का मसाला भरा जाता है, वह बना होता है कांच का, कार्बन का, लोहे का, जस्ते का। तो 244 का आपका ऑप्शन नंबर है डी, जस्ते का। ठीक है, 244 का डी, जस्ते का। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया क्या है, दिया है विद्युत सेल स्रोत है किसका, इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो आपका 245 का आपका ऑप्शन नंबर है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत सेल का स्रोत है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 246 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है किसी गोली आवेश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। गोली आवेश की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, गोली आवेश की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, गोली आवेश के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, गोली आवेश के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो 246 का आपका ऑप्शन नंबर है डी, फा देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। गोली आवेश की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए 246 का आपका ऑप्शन नंबर 30। अब 247 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। इसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इसके पदार्थ के प्रकृति पर, उपयुक्त में से सभी। तो 247 का आपका ऑप्शन नंबर है कौन सा, इसकी लंबाई पर, तार की लंबाई पर। ठीक है, विद्युत तार की लंबाई पर ऑप्शन नंबर ए भी सही है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि एरिया यानी कि ए पर भी होता है। इसके पदार्थ के प्रकृति यानी कि पदार्थ के प्रकृति किस प्रकार का, मतलब यह मेटल यानी कि तार है, यानी कि किस पर है, यानी कि किस पदार्थ का प्रकृति है, प्रकृति आपका किस प्रकार का है। हाँ, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, इसके पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि कौन सा प्रकृति का है, तो इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही था। दिया है 48 नंबर क्वेश्चन, कूलम्ब प्रति सेकेंड बराबर है वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर के। तो 248 का आपका ऑप्शन नंबर है डी, एम्पियर।
ठीक है, एम्पियर का। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इसका सूत्र जानते होंगे, ठीक है, यह सूत्र पर बन जाएगा आपका फार्मूला। चलिए, यह है किरचॉफ का नियम। क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है आवेश के संरक्षण पे, ऊर्जा के संरक्षण पे, धारा के संरक्षण पे, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे 249 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जो दूसरा नियम है किरचॉफ का वह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया क्या है और आप लोग 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए इसका जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दिया क्या है? विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? विद्युत फ्यूज जो घरों में फ्यूज लगाया जाता है परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम कि श्रेणी क्रम, ए और बी की निश्चित नहीं है। कौन सा क्रम है? तो 250 का आपका ऑप्शन नंबर बी है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसके क्रम में? श्रेणी क्रम में। विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में। आई होप कि आप लोग 10 क्वेश्चन हमने बताया है, 10 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो उसको रट लीजिए और कमेंट कीजिएगा कि सर यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, उसे हमें बता दीजिए तो हम बता देंगे। ठीक है, वैसे में जितना भी है वह रटने योग्य है, आप लोग रट लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। फार्मूला वाला है तो फार्मूला वाला फार्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग निकल सकता है, तो जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा अच्छे से तब तक आप लोग निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, और यह जो खिंचाव का नियम था यह याद करने वाला है, याद करना ही पड़ेगा, कोई और तरीका ही नहीं है। और यह तो जो है आपका 50 नंबर ये भी आपके दैनिक जीवन में चलता है, तो कुछ सोचेंगे। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स जो है ज़्यादा कठिन नहीं है, कुछ सोचेंगे तो आपका आंसर सही मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, ठीक है, एम पॉलिटेक्निक को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि बस आपसे रिक्वेस्ट है इतना ही कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सब्सक्राइब कमेंट देखकर ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेट होते हैं और अधिक से अधिक ठोस कंसेप्ट के साथ वीडियो देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय।